हेलो एस्पिरेंट्स। आज हम इकोनॉमिक्स के अंदर जो टॉपिक पढ़ेंगे वो है सेंसस के बारे में। अब सेंसस क्या होता है और 2011 का सेंसस, ये दो चीज़ें हमें पढ़नी है। बट देखिए वीडियो काफ़ी ज़्यादा शॉर्ट होगा क्योंकि फर्स्ट पेज पे यानी कि इस पेज पे जो कंटेंट आपको दिखाई दे रहा है बस यही कंटेंट हमें पढ़ना है। ठीक है, ये सब हमें पढ़ना है तो वीडियो बहुत ज़्यादा लेंथी नहीं होगा। आपसे बस इतनी सी रिक्वेस्ट है कि वीडियो के साथ में नोट्स बनाते रहें, आपके लिए काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल वो प्रूव होंगे। नाउ सेंसस के बारे में हम पढ़ रहे हैं तो सेंसस होता क्या है, सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए। तो देखिए इंडिया में जो पॉपुलेशन है उसके बारे में कुछ नॉलेज इकट्ठी करना है ना, जैसे कि कितनी पॉपुलेशन है, कौन से स्टेट में सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन है, बर्थ रेट क्या है, डेथ रेट क्या है, सेक्स रेशो क्या है, साक्षरता दर क्या है, ये सब चीज़ें है ना। एक बेसिक सी मैंने आपको इंट्रोडक्शन दे दी। नाउ सेंसस के बारे में हम बात करें, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देखिए। सो फर्स्ट सेंसस इन इंडिया वॉज कंडक्टेड इन 1872 अंडर लॉर्ड मायो। ये चीज़ मैंने आपको मॉडर्न हिस्ट्री में भी पढ़ाई है, जब वाइसरॉयज पढ़ाए थे, विद ट्रिक पढ़ाए थे, तो वहाँ पे लॉर्ड मायो का जिक्र हुआ था। तो इनके टाइम में 1872 में सबसे पहले सेंसस हुआ था इंडिया में, यानी पॉपुलेशन मेजरमेंट, सेक्स रेट मेजरमेंट, बर्थ रेट, सब कुछ वो जो है चीज़ें चेक की गई थी, उनकी प्रॉपर लिस्टिंग बनी थी कि कितना परसेंट है क्या है। बट दैट वाज नॉट अ कंप्लीट वन। एक तो वो कंप्लीट नहीं था, दूसरा रेगुलर नहीं था, क्योंकि हम पढ़ते हैं ना कि 2001 में सेंसस आया, फिर 2011 में आया, तो हर 10 साल के बाद सेंसस आता है। लेकिन 1872 के बाद ये चीज़ रेगुलर नहीं हुई, उस टाइम जस्ट पहली बार हुआ, ना वो कंप्लीट था ना वो रेगुलर था। सो फर्स्ट कंप्लीट सेंसस, तो पहली बार जो कंप्लीट सेंसस हुआ वो कब हुआ? 1881 में हुआ। उस टाइम पे वाइसरॉय थे लॉर्ड रिपन। नाउ ये जो सेंसस हुआ, पहली चीज़ तो ये कंप्लीट सेंसस था, दूसरी चीज़ इसके बाद रेगुलरली जो है वो सेंसस होने लगे, जैसे कि 1881 में हुआ, फिर 1891 में हुआ, फिर इस तरह से चलता गया। ठीक है, फिर हमें मिली इंडिपेंडेंस 15 अगस्त 1947 को। नाउ आफ्टर इंडिपेंडेंस फर्स्ट सेंसस, अब देखिए 1947 में हमें आज़ादी मिली, 1941 में पिछला सेंसस हुआ था, तो अगला कब होना था? 1951 में। सो 1951 में हुआ पहला सेंसस हमारा एज इन कंट्री, एज इन इंडिपेंडेंट कंट्री। ठीक है, नाउ इट इज डन आफ्टर एवरी 10 ईयर्स, हर 10 साल के बाद सेंसस होता है। ओके, कंडक्टेड बाय, कौन कंडक्ट करवाता है इसको? सो रजिस्ट्रार जनरल एंड सेंसस कमिश्नर इंडिया अंडर मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। तो यहाँ से भी क्वेश्चन आता है, ये बिल्कुल बेसिक सी चीज़ें थी जो आपको पता होनी चाहिए। अब हम पढ़ेंगे सेंसस 2011 के बारे में। इससे पहले बात कर लेते हैं कि जिस तरह से 2001 में सेंसस आया, 2011 में आया, तो अगला जो है वो 2021 में आना था। बट आता है कोविड-19 यानी कि कोरोना, जिसकी वजह से ना होता क्या है कि घर घर जाते हैं कुछ लोग, है ना, वो स्टैटिस्टिक्स सारा डेटा जो है वो कलेक्ट करते हैं, तो वो चीज़ नहीं हो पाई क्योंकि एक तरह से बंद था घर से बाहर निकलना तक, तो कोई कैसे आपके घर आके डेटा मेजर करेगा, तो वो चीज़ नहीं हुई। तो अब सेंसस जो है वो डिले किया गया है, पोस्टपोन किया गया है कि अक्टूबर 2023 में रिलीज़ होगा। देखते हैं होता है कि नहीं होता है, क्योंकि कोरोना की वजह से कुछ फिर लिमिटेशंस आ गई, अब हम आगे बढ़ गए हैं, तो कब आता है कब नहीं आता है ना। नाउ अभी तक जो एग्जाम्स में क्वेश्चन आते हैं वो 2011 के सेंसस से ही आते हैं। ठीक है, नाउ 2011 का सेंसस हम पढ़ रहे हैं, जैसे 2023 का आएगा फिर हम उस टाइम उसको पढ़ेंगे, राइट। तो आपको इतनी ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। नाउ सेंसस 2011 का मोटो क्या रहा? आर सेंसस आर फ्यूचर, ये आपने याद रखना है। प्लस यहाँ पे जो डेटा है बहुत ही टू द पॉइंट डेटा है, जहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं। इसको आप स्टैटिक जीके में भी मान सकते हैं, इसको आप करंट अफेयर का भी पार्ट मान सकते हैं, क्योंकि करंट अफेयर में ही आता है ना सेंसस वगैरह, बजट, इकोनॉमिक सर्वे, या फिर आप इसको इकोनॉमिक्स का पार्ट मान लें। बट आपको पढ़ना तो ये पड़ेगा, सेंसस हो गया, बजट हो गया, इसको आप मोटा मोटा पढ़ें बट इग्नोर नहीं कर सकते, है ना। स्किप कर सकते हैं कि बहुत डेप्थ में नहीं पढ़ेंगे, बट हल्का सा रीड तो करना पड़ेगा, राइट। चलिए, अब यहाँ पे बिल्कुल बेसिक चीज़ें हैं एंड टू द पॉइंट है, ध्यान से सुनिएगा। टोटल पॉपुलेशन ऑफ इंडिया, इंडिया की टोटल पॉपुलेशन 2011 के हिसाब से 1.2 बिलियन और 121 करोड़ है। तो क्वेश्चन आता है कोई भी, हमें सेंसस के हिसाब से ही वहाँ पे आंसर देना होता है। ऐसा नहीं कि कोई और ऑर्गेनाइजेशन है उन्होंने कुछ कंडक्ट किया उसके हिसाब से पॉपुलेशन कितनी है, नहीं। जो सेंसस हुआ है 2011 से, आंसर आपको इसी के हिसाब से देना होता है। मोस्ट पॉपुलेटेड स्टेट, सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला राज्य यूपी है, जहाँ पे 20 करोड़ जनसंख्या है। सेकेंड नंबर पे आता है महाराष्ट्र, जहाँ पे 11 करोड़ जनसंख्या है। लीस्ट पॉपुलेटेड स्टेट, ऐसा स्टेट, ऐसा राज्य जहाँ पे सबसे कम जनसंख्या है, वो है सिक्किम। ठीक है। मोस्ट पॉपुलेटेड यूटी, यूनियन टेरिटरी, केंद्र शासित प्रदेश, जहाँ पे सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन है, तो ये तो आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, दिल्ली में है ना। लीस्ट पॉपुलेटेड यूटी, सबसे कम पॉपुलेशन वाला केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप है।
ठीक है, अभी पॉपुलेशन वाला कंटेंट हुआ, अब हम सेक्स रेशो के बारे में जानेंगे। इसी के साथ आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो पसंद आए तो लाइक फटाफट से कर दीजिएगा। सेक्स रेशो, जेंडर रेशो मतलब कि हर एक 1000 मेल्स पे कितनी फीमेल्स हैं, ठीक है। सो यहाँ पे पर 1000 मेल्स 950 फीमेल्स हैं, ठीक है। ये है इंडिया की सेक्स रेशो। नाउ स्टेट विद हाईएस्ट सेक्स रेशो, जहाँ पे बहुत ज्यादा सेक्स रेशो, इसका मतलब होता है कि फीमेल्स बहुत ज्यादा है पर 1000 मेल्स, ठीक है। तो वो है केरला में। केरला में है 1084 फीमेल्स ओवर पर 1000 मेल्स, ठीक है। नाउ यूटी विद हाईएस्ट सेक्स रेशो, ऐसा केंद्र शासित प्रदेश जहां पे हाईएस्ट सेक्स रेशो है तो वो है पुडुचेरी में 1037 फीमेल्स पर 1000 मेल्स, ठीक है। नाउ स्टेट विद लोएस्ट सेक्स रेशो, जहां पे सेक्स रेशो सबसे कम है वो है हरियाणा, 879 पर 1000 मेल्स। यूटी विद लोएस्ट सेक्स रेशो ये है दमन एंड दीव, जहां पे 618 फीमेल्स हैं पर 1000 मेल्स। देखिए ये तो बहुत ही कम है ना, दमन एंड दीव ये तो बहुत ही कम है। नॉर्मली हम स्टेट्स का ही पढ़ते हैं, केरला हरियाणा यही हम पढ़ते हैं, बट यहाँ पे यूटीज का भी मैंने आपके साथ जो है जिक्र किया है, ठीक है। चलिए, पॉपुलेशन हो गई, जेंडर रेशो हो गया, अब आगे चलते हैं लिटरेसी रेट यानी कि साक्षरता दर के बारे में जान लेते हैं। सो एक लिटरेट कौन होता है? देखिए, जो मेरी कल वाली वीडियो थी उसमें मैंने आपको बताया था कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स रिलेटेड टू डेमोग्राफी, उसमें हमने लिटरेट शब्द का यूज़ किया था कि लिटरेट क्या होता है, इसको एक्सप्लेन किया था। साक्षर कौन होता है? 7 साल या उससे ज़्यादा उम्र का इंसान जो कोई भी लैंग्वेज पढ़ सकता है, लिख सकता है, और जो वो बोल रहा है, जो वो पढ़ रहा है, जो वो लिख रहा है, उसका मतलब आपको समझा सकता है, अंडरस्टैंडिंग है उसको उस चीज़ की, है ना, वो होता है लिटरेट। ना साक्षरता दर मतलब पढ़ा लिखा आदमी कितना है इंडिया का, यह है 74.04%। आदमियों में या मेल में ये रहता है 82.14% 2011 के सेंसस के हिसाब से, एंड फीमेल्स में है लिटरेसी रेट 65.46%। अब देखिए, महिलाएं अभी तक इतनी साक्षर नहीं है ना। नाउ स्टेट विद हाईएस्ट लिटरेसी एंड स्टेट विद लोएस्ट लिटरेसी, ऐसा कौन सा राज्य है जहाँ पे सबसे ज़्यादा साक्षरता दर है, ऐसा कौन सा राज्य है जहाँ पे सबसे कम साक्षरता दर है? तो सबसे ज़्यादा है केरला में, कितना है 93.9%। सबसे कम साक्षरता दर यानी सबसे कम पढ़े लिखे लोग हैं बिहार में, जहाँ पे है 63.8%, ठीक है। हम क्या पढ़ रहे हैं? सेंसस पढ़ रहे हैं 2011 का, तो ये किसी ऑर्गेनाइजेशन या किसी इंस्टीट्यूट के हिसाब से हम डेटा नहीं पढ़ रहे हैं। सो प्रॉपर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो ऑफिशियल डेटा है हम वो पढ़ रहे हैं, ठीक है। नाउ नेक्स्ट आता है डिस्ट्रिक्ट विद हाईएस्ट पॉपुलेशन। डिस्ट्रिक्ट माने जिला। इंडिया में ऐसा कौन सा डिस्ट्रिक्ट है जहाँ पे सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन है? तो वो है थाने, महाराष्ट्र। एंड डिस्ट्रिक्ट विद लोएस्ट पॉपुलेशन, ऐसा कौन सा डिस्ट्रिक्ट है, समझते ना, जिला है जहाँ पे सबसे कम पॉपुलेशन है? तो वो है दिबांग, जो कि अरुणाचल प्रदेश में है। थाने जो कि महाराष्ट्र में है, हाईएस्ट पॉपुलेशन वाला डिस्ट्रिक्ट। दिबांग जो कि अरुणाचल प्रदेश में है, लोएस्ट पॉपुलेशन वाला डिस्ट्रिक्ट। नेक्स्ट पॉइंट आता है नंबर ऑफ विलेजेस कवर्ड इन 2011 सेंसस। 2011 का जो सेंसस हुआ इसमें कितने गांवों को कवर किया गया, कितने विलेजेस को कवर किया गया, कितने विलेज का डेटा जो है वो स्टडी किया गया? वो है 6,40,867। 6,40,867 विलेजेस का डेटा इसमें कवर किया गया, ठीक है। नाउ लास्ट पॉइंट आज का है अर्बन पॉपुलेशन इज हाउ मच ऑफ टोटल पॉपुलेशन। जो शहरी जनसंख्या है वो टोटल जनसंख्या का कितना परसेंट है? तो वो है 31.36%। इसका मतलब कि शहरों में सिर्फ 31.36% लोग ही रहते हैं, बाकी मैक्सिमम पॉपुलेशन इंडिया में गांव में है, विलेजेस में है। तो ये चीज़ है, यहाँ पे हमारी थोड़ी विलेज एग्रीकल्चरल इकोनॉमी है। अब तो बेशक चेंज हो रहा है, स्टेंस चेंज हो रहा है, बट एग्रीकल्चरल इकोनॉमी है तो मैक्सिमम लोग, मैक्सिमम पॉपुलेशन आपको गाँव में मिलेगी, है ना। चलिए, इसी के साथ हमारा ये वाला टॉपिक हुआ कंप्लीट। अब देखिए, मैं आपको बताऊं तो हमने डेमोग्राफी से स्टार्ट किया इस बार। तो डेमोग्राफी क्या होता है? 5 डेमोग्राफिक स्टेजेस कौन कौन सी हैं? पॉपुलेशन ट्रेंड्स इन इंडिया, द ग्रेट ईयर ऑफ डिवाइड या फिर द ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड किसे कहती है? 1921 को कहते हैं, क्यों कहते हैं? उसके बाद सम इंपॉर्टेंट टर्म्स रिलेटेड टू डेमोग्राफी, जैसे कि लिटरेसी हो गया, लिटरेट हो गया हमारा, माइग्रेशन हो गया, प्रो नेटलिस्ट पॉलिसी हो गया, एंटी नेटलिस्ट पॉलिसी हो गई, सब कुछ हम पढ़ चुके हैं, राइट। इससे पहले 2 वीडियोज़ में मैंने सब कुछ बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है। तो अगर आपने वो वीडियोज़ नहीं देखी हैं, उन वीडियोज़ को आप ज़रूर देखें, राइट। इसी के साथ देखिए, आज के लिए इतना ही। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तब तो आपको बहुत ही ज़्यादा अच्छे से पता है कि क्या करना है। जल्दी से कर दीजिए चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन को कीजिए प्रेस, सो दैट मैं जैसे कोई वीडियो अपलोड करूं सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे। प्लस जो भी आपके फ्रेंड्स हैं जो भी गवर्नमेंट एग्जामिनेशंस के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, उनके साथ भी मेरे चैनल का लिंक ज़रूर शेयर करें, सो दैट इन हैंड रिटन नोट्स का उन्हें भी कुछ फ़ायदा हो सके।
तो चलिए फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपने करंट अफेयर्स पे फोकस करें, स्टैटिक जीके पे फोकस करें, जनरल स्टडीज़ का जो भी सब्जेक्ट आप पढ़ रहे हैं उस पर फोकस करें, प्लस अपने नोट्स मेकिंग पर स्पेशल ध्यान दें, राइट। तो चलिए आज के लिए इतना ही। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। सो दैट्स इट एंड सी यू सून।